Yes, good morning everybody. Welcome to our online classes. Today we will continue our science new chapter, chapter number 12, and chapter name is the Earth, the Sun and the Moon. In this chapter, we will discuss about Earth, Sun, Moon and what is eclipses and what is artificial satellites. Okay, इन सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में वन बाय वन डिस्कस करेंगे. Now look here. The Earth, the Sun, and the Moon are parts of our solar system. Earth, Sun, and जो Moon है वो हमारे solar system के parts हैं. Besides the Earth, there are 7 other planets in our solar system. And Earth के अलावा हमारे जो solar system है उसमें 7 planets और हैं. ओके, यहाँ पर हमें उन planets के नेम दिए गए हैं and picture भी दिया गया है. एंड सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इन जो प्लैनेट्स हैं इन्हें सेट किया गया है यहाँ पे. ओके, यहाँ पे जो सोलर सिस्टम है उसका सेंटर पार्ट सन होता है. ओके, एंड सन के जो नियरेस्ट प्लैनेट है दैट इज मरकरी. देन उसके बाद में वीनस, थर्ड प्लैनेट इज अर्थ, फोर्थ वन इज मार्स, देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ओके, ये 8 प्लैनेट्स हैं जो सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इन्हें यहाँ पर रखा गया है. ओके, now it's activity time. Encircle name of 8 planets in the word grid alongside look across and down. Okay, यहाँ पर आपको 8 जो आपके planets हैं उनके बारे में आपको बताना है. उनके नेम यहाँ पर आपको क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं. ओके, तो फर्स्ट वन देखिए, आपको अक्रॉस मीन्स इस तरह से आपको हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली आपको फाइंड आउट करने हैं इन प्लैनेट्स के नेम. तो फर्स्ट प्लैनेट देखिए यहाँ पर हमें जो दिखाई दे रहा है डाउन टू अप से डाउन देखिए MARS, मार्स. ओके, तो आप यहाँ पर इसे सर्किल कर सकते हैं. ये हमारा फर्स्ट प्लैनेट हो गया है यहाँ पर मार्स. नेक्स्ट इज यहाँ पर देखिए इसी एम से हम अगेन स्टार्ट करेंगे MERCURY, मरकरी. ये हमारा एक प्लैनेट हमने यहाँ मरकरी फाइंड आउट किया है. ओके, नेक्स्ट यहाँ थर्ड देखिए JUPITER, जुपिटर. यहाँ पर अप से डाउन जो है आपको एक और प्लैनेट दिखाई दे रहा है, उसका नेम क्या है, जुपिटर. नेक्स्ट देखिए यहाँ पर V से VENUS, वीनस. ये हमने एक और प्लैनेट को सर्कल करेंगे. देन नेक्स्ट इज यहाँ से S से देखिए SATURN, सैटर्न. यहाँ पर हमने एक और प्लैनेट फाइंड आउट किया, सैटर्न. देन N से यहाँ पर देखिए NEPTUNE, नेपच्यून. ओके, नेक्स्ट वन इज E से देखिए EARTH, अर्थ. एंड लास्ट वन यहाँ पर हमारा URANUS, यूरेनस. ओके, तो उसके अलावा हम यहाँ पर SUN, सन जो सोलर सिस्टम का पार्ट है वो भी यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं. देन MOON, मून भी यहाँ हम जो सोलर सिस्टम का पार्ट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, now let us read about the earth, the sun and the moon. First one is the earth. The earth is the third planet in the solar system. It has air, water and land. The earth is surrounded by layer of air called the atmosphere. Okay, जो earth है वो solar system का third planet है. And earth में क्या है, air, water and land है. एंड अर्थ के चारों तरफ जो एयर सराउंडेड है अर्थ के चारों तरफ, ओके, उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं. द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन. एंड जो एटमॉस्फेयर है वो हमें सन की जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनसे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. ये हम हमारे प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने अर्थ की डिफरेंट लेयर के बारे में डिस्कस किया था. ओके, एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर के बारे में हमने डिस्कस किया था. नाउ द अर्थ इज मोर देन 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड एंड इट इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन. अर्थ क्या है, 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड है एंड सन से ये कितनी दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर अर्थ से इसका डिस्टेंस है. Now internal structure of the earth consists of 3 layers, crust, mantle and core. यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है अर्थ का. ये यहाँ से हमें इनर इसका एक
दिखाया गया है व्यू, जिसमें कि अर्थ का जो ये आउटर लेयर है इसे हम क्या कहते हैं, क्रस्ट। देन जो मिडिल लेयर है दैट इज मेंटल, एंड इनर जो इसका पार्ट है, इनर मोस्ट जो लेयर है उसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आउटर कोर एंड इनर कोर। ओके, अब वन बाय वन हम इसे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज क्रस्ट। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ मेड ऑफ रॉक्स। ये अर्थ का सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है एंड किससे मेड अप होता है, रॉक से, चट्टानों से बना होता है। Its thickness varies from 5 km under the ocean floor to 70 km under the continents, and all continents and ocean lie on this layer. एंड अर्थ का जो फर्स्ट लेयर है, आउटर मोस्ट जो लेयर हम पढ़ रहे हैं, क्रस्ट, इसकी थिकनेस जो है वो वेरी करती है, मीन्स वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। अगर आप ओशन फ्लोर से देखेंगे तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, अंडर द ओशन फ्लोर 5 किलोमीटर। ओके, वहां इसकी थिकनेस कितनी होगी, 5 किलोमीटर। एंड वही आप कॉन्टिनेंट्स, ये जो हमारे महाद्वीप हैं, उनके अंडर जो इसका डिस्टेंस है, क्रस्ट का जो थिकनेस है वो कितना है, 70 किलोमीटर। एंड ऑल कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन लाई ऑन दिस लेयर। जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप हैं, एंड ओशियन मीन्स जो महासागर हैं, ओके, वो इस लेयर पर लोकेटेड है या प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, कॉन्टिनेंट्स इज द वन ऑफ द अर्थ 7 मेन डिवीजन ऑफ लैंड। जितना भी अर्थ का जो लैंड है, पृथ्वी की जो लैंड है, उसे 7 डिवीजन में, 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ओके, सो हमारा जो अर्थ है उसमें कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। एंड उनके नेम क्या है, दैट इज अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। आपने एसएसटी में भी ये रीड किया होगा। ओके, तो हम जो हमारा इंडिया है वो कौन से उस पे कॉन्टिनेंट्स पे है, दैट इज एशिया कॉन्टिनेंट्स। ओके, सो सेकेंड नेक्स्ट लेयर है जो इनर लेयर है, दैट इज मेंटल। इट लाई बिलो द क्रस्ट। ये कहाँ लोकेटेड है, क्रस्ट जो लेयर था उसके जस्ट नीचे कौन सा लेयर होता है, मेंटल लेयर होता है। इट इज अबाउट 2900 किलोमीटर थिक, एंड इसकी थिकनेस कितनी है, 2900 किलोमीटर। The upper part of the mantle consists of hard rocks and the lower part consists of hot molten rocks। And जो ये क्रस्ट लेयर है, इसका जो ये जो मेंटल लेयर है, इसका जो अपर पार्ट है, यहाँ पर ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है अपर पार्ट, ये क्या कंसिस्ट करता है, हॉट मोल्टन रॉक्स, मीन्स जो मेल्टेड रॉक्स होती हैं, गर्म मेल्टेड जो रॉक्स हैं वो इस पार्ट में होती हैं। एंड अपर पार्ट में हार्ड, मेंटल का जो ये अपर पार्ट है इसमें हार्ड रॉक होती हैं, एंड जो लोअर पार्ट है ये वाला, यहाँ पर क्या है, हॉट मोल्टन रॉक्स होती हैं। एंड व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट्स मैग्मा कम आउट फ्रॉम दिस लेयर। एंड जब एक वोल्केनो मीन्स जो ज्वालामुखी है वो इरप्ट होता है, फटता है, तो उसमें से क्या कम आउट आता है, मैग्मा। ओके, हॉट जो एक फ्लूइड है, एक गर्म लिक्विड है, वो उस वोल्केनो में से बाहर निकलता है। एंड दिस लेयर कंटेन आयरन, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। और ये लेयर क्या कंटेन करती है, इसमें आयरन, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम भी होता है। नेक्स्ट पार्ट इज कोर। सो कोर, इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है, एंड इट हैज 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज आउटर कोर एंड इनर कोर। द आउटर कोर इज अबाउट 2300 किलोमीटर थिक and inner core is about 1200 kilometer thick, and the outer core contains molten आयरन एंड निकल। मोल्टन मीन्स बता चुके हैं आपको, जो मेल्टेड होते हैं उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। तो जो इसका आउटर कोर है उसमें मेल्टेड आयरन एंड निकल होता है, एंड द इनर कोर इज अ सॉलिड बॉल मेड अप ऑफ आयरन। ओके, इनर जो इसका पार्ट है वो क्या है, आयरन से बना एक सॉलिड बॉल है। ओके, यहाँ आपको पिक्चर में भी देखिए, आप दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, इनर कोर है, एंड ये आयरन से बना होता है। Now next one is the sun. The sun is a huge ball of hot burning gases. Sun क्या है, एक बहुत ही hot and burning gases की ball like structure है। It is at the center of the solar system, and ये कहाँ located होता है, solar system के का जो center part है वो sun होता है। It has a thin layer of air around it called corona. And sun के चारों तरफ क्या होता है, air का एक बहुत ही thin layer होता है जिसे कि क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। The sun is the star
nearest to the earth that is about 150 million kilometer away. एंड जो सन है वो अर्थ के सबसे नियरेस्ट स्टार है जो कि 150 मिलियन किलोमीटर अवे है अर्थ से. इट हैज अ डायमीटर ऑफ अबाउट 13,92,000 kilometers. It is about 109 times bigger than the Earth's diameter. Okay, and ये सन का हमें diameter बताया गया है जो कि किससे Earth से 109 टाइम क्या है इसका diameter bigger है. Now the sun is made up of hydrogen and helium. जो sun है वो किससे made up होता है? Hydrogen and helium gases से बना होता है. हमने अभी डिस्कस किया कि जो sun है वो क्या है? Burning gases से बना है ना, that is hydrogen and helium. At the center of the sun is its core and sun का जो center part होता है उसे हम क्या कहते हैं? Core कहते हैं. The core is the hottest part of the sun and जो sun का जो सबसे central part है, बीच का जो part है, उसे जिसे हम core कहते हैं, वो sun का सबसे hottest part है. In the core, hydrogen changes into helium, releasing a large amount of heat and light energy. And sun का जो core part है, सबसे जो hottest part है, उस वहाँ क्या होता है? जो hydrogen है, वो किस में change हो जाती है? Helium में change हो जाती है. Okay. इन दोनों में जो गैसेस हैं इनमें क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है. ओके, ये इसके बारे में डिटेल में आप अपनी फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे. सो जो हाइड्रोजन गैस है वो किस में चेंज हो जाती है? हीलियम में चेंज हो जाती है. ओके, एंड जो हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होती है तो ये कुछ जो इसका मास का पार्ट है ये क्या करता है? एनर्जी लार्ज अमाउंट में हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से सन हमें हॉट यानी कि गर्म और शाइन करता हुआ दिखाई देता है. ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है कहाँ पर? सन के कोर पार्ट में. The temperature on the surface of the sun is about 6,000 degrees Celsius and at the center about 20 billion degrees Celsius. Okay, तो जो sun की surface का जो temperature है, outer जो इसकी surface है, उसका temperature कितना होता है? 6,000 degrees Celsius and the center है जो इसका, उसका temperature है 15 billion degrees Celsius. Because जो इसीलिए ही जो core part है वो क्या है? सबसे hottest part है. Now let's recall. Write T for true and F for false statement. First one is the earth is the fourth planet in the solar system. This statement is false because जो earth है वो solar system का third planet है. So ये statement क्या होगा? False होगा. Second one is the outermost layer of the earth is crust. जो earth है उसका सबसे outermost layer crust है. Yes. So this statement is true. Next one is the core is the coldest part of the sun. This statement is false because अभी हमने discuss किया है कि core जो है वो sun का सबसे hottest part होता है. Now fourth one is the sun is the star nearest to the earth. This statement is true. And fifth one is the inner core of the earth is made up of iron. This statement is also true. जो earth का inner core होता है, inner core है earth का, वो किससे बना होता है? Iron से बना होता है. Okay. I hope you all understand. Our next part we will continue in our next class.